दोस्तों प्रेजेंट लाइफस्टाइल के अंदर हम इतने एम्बिशियस हो गए हैं और हमारा टॉलरेंस पावर बहुत कम हो गया, जिसके चलते हर तीसरा इंसान एंजाइटी की समस्या से ग्रसित है। एंजाइटी यानी कि चिंता, टेंशन यानी कि स्ट्रेस। हर तीसरा इंसान अपनी लाइफ टाइम के अंदर कभी ना कभी इस चीज को महसूस करता है और ये आजकल की कॉमन सी समस्या हो गई है, जिसके चलते लोग बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। पुराने समय में दोस्तों ये कहा जाता था कि चिंता चिता के समान है, क्योंकि चिंता कंटिन्यूस रखने से ब्रेन के अंदर नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न बनते हैं, हमारी पर्सनैलिटी नेगेटिव हो जाती है, हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है, हमारे अंदर खुशियों के रसायन जो है वो डेवलप नहीं हो पाते और हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये वीडियो आज हम एक छोटी सी कॉमन सी समस्या जो हर कोई फील करता है, हर कोई इसका सामना करता है, हर कोई इससे ग्रसित हो जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। वो है एंजाइटी यानी कि स्ट्रेस यानी कि चिंता। तो दोस्तों ये जो एंजाइटी है ये हमारी लाइफ के अंदर कैसे आती है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और हम कैसे इसको डील करें कि हमारे ये जो समस्या है खत्म हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल। इस वीडियो को अंत तक बने रहिए और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इन मानसिक समस्याओं का समाधान आसानी से स्वयं कर सके। तो दोस्तों हम जानते हैं कि चिंता जो है, एंजाइटी है, वो उसके सबसे पहले कारण क्या होते हैं। दोस्तों एंजाइटी के क्या कारण होते हैं? हमारी लाइफ के अंदर हम इतने एम्बिशियस हो गए हैं, इतने पर्सनल हो गए हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर हमारे जितने भी परिवार स्वयं हैं, हम हमारी फैमिली मेंबर्स हैं और हमारे रिलेटिव्स हैं और हमारे फ्रेंड्स हैं, ये सारे के सारे लोग हैप्पी रहे। चाहते हैं ना, सभी लोग चाहते हैं सारे हैप्पी रहे, हेल्दी रहे और खुश रहे, सबके पास में पैसा हो, सब कुछ, सबकी लाइफ में सब कुछ सामान्य चलता रहे, सब कुछ अच्छा हो। लेकिन दोस्तों नेचर के अंदर ऐसा नहीं होता है। नेचर के अंदर अप्स एंड डाउन आते हैं, यही नेचर का नियम है। जब भी हमारी लाइफ के अंदर ये सब चीजें नॉर्मल नहीं होती है, जब ये वाली परिस्थितियां अनुकूल होती है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन यही परिस्थितियां जब प्रतिकूल हो जाती है, जब हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहीं से हमारी ये जो चिंता है, एंजाइटी है, ये शुरू होती है, जिसको हम चिंता भी बोलते हैं, स्ट्रेस भी बोलते हैं और तनाव भी बोलते हैं। तो दोस्तों जब हमारी लाइफ के अंदर हम चाहते हैं, हम इतने मतलब किसी भी चीज को लेके इतने कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं, आश्वस्त रहना चाहते हैं कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, वो सब हैप्पी रहे, खुश रहे, अच्छे रहे, उनकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस चलता रहे, उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक रहे, परिस्थितियां हमारे अनुकूल रहे। तो जब आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल है तो आपको अच्छा फील होता है और आपको एंजाइटी नहीं होती है। लेकिन जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती है, जैसे ही परिस्थितियां प्रतिकूल होती है, तो आप स्ट्रेस में आ जाते हो, एंजाइटी में आ जाते हो, तनाव में आ जाते हो। कोई काम आप चाह रहे हो वो नहीं हुआ तो आप एंजाइटी में आ जाते हो, कोई काम आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो आप एंजाइटी में आ जाते हो, छोटी छोटी बातों के अंदर ही एंजाइटी में आ जाते हो और घबराहट हो जाती है और बेचैनी होने लग जाती है। तो इसका सबसे बड़ा साधारण भाषा में ये एक कारण है कि जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती है, प्रतिकूल होती है, तो आपको एंजाइटी महसूस होती है। अब दोस्तों एंजाइटी के क्या लक्षण है और हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे समझें? इसको एग्जाम्पल के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कोई एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट ने देखा कि उसकी क्लास के अंदर जो उसके क्लास टीचर थे, वो अचानक उसके सामने हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। तो अब उस बच्चे को ये एंजाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गई कि यार मेरे टीचर को हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए और इस हार्ट अटैक की समस्या मुझे ना हो जाए, इसको लेके उसके अंदर मन में घबराहट होती है, उसका हार्ट बिल्कुल धड़कने लग जाता है जोर जोर से, पसीना आने लग जाता है, रेंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बुरी तरह से डर जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में जब हार्ट की जांच कराई जाती है
जब इको कराया जाता है तो वो नॉर्मल आता है, जब ईसीजी कराई जाती है तो वो नॉर्मल आती है, जब ट्रोपाई कराई जाती है तो वो नॉर्मल आती है। तो दोस्तों जो ये चिंता हुई है वो इस वजह से हुई है कि आपने उस जो प्रॉब्लम को उससे डर गए हो, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई है। ऐसे ही कोई गृहिणी है, एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए एक हाउसवाइफ है, उसने उसको देखा कि मेरी सास को कैंसर हो गया और उसके कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो गई, तो अब उसको भी एक हमेशा चिंता सी बनी रहती है, डर लगता रहता है कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, कैंसर हो गई तो मेरी मौत हो जाएगी, मेरी मौत होगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव चीजें उसके माइंड में आती है और उसको लेकर वह बुरी तरह से डर जाती है, और डर जाती है तब ये वह स्ट्रेस के अंदर आ जाती है और स्ट्रेस में आके दुखी दुखी रहने लग जाती है। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ के अंदर जब अनफेवरेबल होती है, प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, तो हमें चिंता का एहसास होता है। अब इस चिंता के लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे पहचाने कि हमें स्ट्रेस हो रहा है। तो दोस्तों स्ट्रेस के, एंजाइटी के दो तरह के लक्षण होते हैं, एक होता है साइकोलॉजिकल लक्षण होता है, एक होता है फिजिकल लक्षण। साइकोलॉजिकल लक्षण के अंदर आपको क्या फील होगा, मन उदास हो जाएगा, घबराहट होगी, बेचैनी रहेगी, पसीना आएगा, बार बार पेशाब करने का मन करेगा, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, काम करने का मन नहीं लगेगा, रूटीन एक्टिविटी भी आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस आपका कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, आपकी मेमोरी कम हो जाएगी और दिमाग ऐसा स्टक सा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि करूं क्या, कहाँ फंस गया मैं, और हर वक्त एक अजीब सा डर रहेगा, चिंता रहेगी। बहुत सारी बार तो ऐसा लगता है जैसे लाइफ के अंदर अंधेरा सा आ गया है। वहीं अगर फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो एंजाइटी के अंदर फिजिकल सिम्टम्स क्या आएंगे, फिजिकल सिम्टम्स में दोस्तों ऊपर से बात करते हैं, सर दर्द होगा, सर के अंदर ऐसा लगेगा जैसे सर भारी भारी रहा है, किसी ने बांध दिया है और सोच नहीं पा रहा हूं, सोच रही वो सारा नेगेटिव सोच उत्पन्न हो रही है, सर दर्द होता है। साथ के अंदर हार्ट के अंदर ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, हार्ट पूरी तरह से धड़क रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हार्ट बाहर निकल जाएगा, और पसीना आने लग जाता है, शरीर के अंदर रेंगटे खड़े हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ऐसा लगता है जैसे सांस रुक रहा है, मुझे सांस रुक रुक के आ रहा है, लंबी लंबी सांस ले रहा है, इस तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं। एब्डोमेन, पेट के अंदर ऐसा लगता है, कई बार तो बहुत कॉन्स्टिपेशन हो गया, कई बार 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 बाथरूम जाना पड़ता है, मतलब बार बार डायरिया हो रहा है, इस तरह के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये फिजिकल सिम्टम्स नजर आते हैं। इंसान या तो नींद उड़ जाती है उसकी, या उसको बहुत गहरी, बहुत बार बार नींद आती है, थका थका सा रहता है, शरीर दुखता सा रहता है, काम करने की इच्छा सी नहीं रहती है, इस तरह के फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जब सर की ईसीजी इको करवाते हैं, सर की ईजी करवाते हैं, नॉर्मल आती है, सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं तो नॉर्मल आती है, हार्ट की इको करवाते हैं, हार्ट की इन्वेस्टिगेशन में इको करवाते हैं, ईसीजी करवाते हैं या फिर टोपाई करवाते हैं तो सब कुछ नॉर्मल आती है। चेस्ट को लेकर जब सांस की दिक्कत होती है तो पीएफटी करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, वो भी नॉर्मल आते हैं, पेट की सोनोग्राफी करवाते हैं तो वो भी सब नॉर्मल आती है। तो जब सारी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल और सिम्टम फिर भी परसिस्ट कर रहे हैं तो ये मानिए कि आप एंजाइटी के शिकार हैं, आपको एंजाइटी की समस्या हो गई है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इस एंजाइटी की समस्या से बाहर कैसे निकलें, हम क्या करें कि हमें एंजाइटी ना हो। दोस्तों हमारा जो कॉन्फिडेंस है हमारी फैमिली मेंबर को लेके, पहली चीज कि जो भी हमारी फैमिली मेंबर को लेके हम आश्वस्त रहना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, तो कॉन्फिडेंस जो घटाने वाली जो भी सिचुएशंस है, जो भी घटनाएं हैं, जो भी बातें हैं, उन पे आपको ध्यान नहीं देना है। जो भी आपका कॉन्फिडेंस लूज करती है, ऐसी कोई भी चीज जो आपको आपकी आत्मविश्वास को खराब करती है, उनको आपको ध्यान नहीं देना है। जो मन को विचलित करती है उनसे आपको मन को शांत करना है। मन को शांत करना है आपको। मन को शांत करने के लिए आप हमेशा बिजी रहने की कोशिश करें। बिजी रहने के लिए आप अपना एक रूटीन चार्ट बना सकते हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर रूटीन चार्ट बनाए, टाइम टेबल बनाए, टाइम को मैनेज करें। साथ में जब आपके पास फ्री टाइम है तो आप अच्छा कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, आप अपनी हॉबीज के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, इस तरह से। उसके अलावा जब भी आप काम कर रहे हैं तो आपको वर्क करना है वो पूरी शिद्दत के साथ करना है, मतलब पूरे मन से काम करना है।
आप जब मन से काम करेंगे तो आपके माइंड के अंदर दूसरे नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे। तो आपको अच्छे से काम करना है और साथ के अंदर अपनी रूटीन लाइफ के अंदर आप प्रैक्टिस करिए कि आपकी लाइफ के अंदर योग हो, मेडिटेशन हो। योग और मेडिटेशन के से आपकी बॉडी के अंदर खुशियों के रसायन बनते हैं, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं जो आपको खुशियों का एहसास दे और चिंता को दूर करे। तो आपको हमेशा योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी वेंटिलेट होती है, ब्रेन के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होता है और अच्छे हार्मोन्स बनते हैं। तो हमें एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से दोस्तों, प्राणायाम करने के लिए आप ऐसा फील कर सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर रक्त का प्रवाह हो रहा है और वो बिल्कुल हेल्दी है। इस तरह की आपको सबकॉन्शियस माइंड में जाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब हम कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं और पॉजिटिव थॉट लेके जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद वो चीज़ें हमें प्लीजर फील करवाती है, हमें अच्छा महसूस करवाती है और हमारी लाइफ के अंदर जो चिंता है, वो स्ट्रेस है, वो खत्म हो जाती है। और साथ ही दोस्तों, आपको हमेशा अच्छी स्लीप लेनी चाहिए। जो भी आपकी नींद है वो बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं हो आपकी लाइफ के अंदर कि आप थोड़ी समय के लिए सो रहे हो, रात को बार बार जग रहे हो, बार बार आपकी नींद टूट रही है। एक अच्छा माहौल क्रिएट करिए और जो भी नींद के लिए जितने भी अच्छे पैरामीटर्स है वो सब फॉलो करिए। हमारे दूसरी वीडियो के अंदर भी हमने बताया कि अच्छी नींद लेने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपको एक अच्छी स्लीप लेनी है और साथ में आपको बैलेंस्ड डाइट लेनी है। अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर लेते हैं तो ये जो एंजाइटी, टेंशन या स्ट्रेस, छोटी सी चिंता की समस्या है, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी लाइफ के अंदर ये कुछ चीज़ें फॉलो करिए और चिंता की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर भगाइए। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।